दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, आवासीय विद्यालय के लिए जो पूछा गया था 6 to 8 टीचर के लिए। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक से पूछे गए थे। तो पहले मैं बता दूं, हिस्ट्री था। ठीक है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल था। उसके बाद आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं इसमें। एंड लास्ट में झारखंड जीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतने सारे टॉपिक से आपके 50 क्वेश्चन थे। टॉपिक कितने हो रहे हैं? सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। आवासीय विद्यालय झारखंड आवासीय विद्यालय परीक्षा 2023। ठीक है, और जितना भी आवासीय विद्यालय होता है, चाहे आपका कस्तूरबा गांधी हो, चाहे आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो जो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के तहत पूछा गया था, और अदर एग्जाम के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत रिलेवेंट है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए, टेस्ट लगाइए आप भी साथ साथ में, कितना सही हो रहे हैं पता चल जाएगा आपका। सबसे पहला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का है? तो दोस्तों, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बोछा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश दिया गया है? तो हम सब जानते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ पर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ठीक है, स्वेज लिखा गया है, मैंने बोला है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, किसने किया था? राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, इन सभी ने मिलकर किया था। अगला है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कहाँ पे था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तक्षशिला, यहीं से चाणक्य हो गया आपका, फिर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, वो दोनों शिक्षा ग्रहण किए थे, और भी बहुत सारे राजा लोग शिक्षा ग्रहण किए थे। अगला है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बनाए जाते थे? तो सातवाहनों के समय में जो सिक्के बनाए जाते थे वो सीसा के बनाए जाते थे। ठीक है, सीसा के। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मेरा जीभ लगता है फुंसी हो गया है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से गद्दी लिया था। ठीक है, अपनी मर्जी से लिया था, छीन के नहीं लिया था। अगला है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो धर्म था यह अकबर ने चलाया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा। अगला है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा गुलबदम बेगम ने लिखा था। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी इजी हैं, आपको देखने में लग रहा होगा, धीरे धीरे टफ होगा। अभी देखिएगा। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1921 ईस्वी में बनी थी। और इसमें से एक अच्छा रोल एम.एन. रॉय का भी माना जाता है, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब 1942 में आंदोलन हो रहा था, क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में बंद कर दिया गया था। कहाँ के जेल में? तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे, तो इनको बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये बांकीपुर जेल बिहार में है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पॉलिटिकल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ठीक है, तो संविधान सभा को जो सबसे मूर्त रूप प्रदान किया था, किन्होंने प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा कुल कितने सदस्य होते थे? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
राइट आंसर हो जाएगा आपका 389 सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के सदस्य थे 389, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको इस रूप से भी बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? तो लिखित संविधान दोस्तों विश्व में सबसे पहले फ्रांस में बना था। ठीक है, अमेरिका को मत टिक मार दीजिएगा, अमूमन कैंडिडेट अमेरिका को टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची जो ली गई है दोस्तों, यह हमारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। समवर्ती सूची यहीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन लागू होने से। और इसका अच्छा से आंसर होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से, राज्यपाल के आदेश से, जब राष्ट्रपति की अनुशंसा की जाती है तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया? ठीक है, तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, और इसे अपना बना लिया गया। गाना है ना, अपना बना लिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती है। ठीक है, इसी को हम लोग राज्य स्थापना दिवस के रूप में मानते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ठीक है, तो संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया 1976 ईस्वी में। कब? 1976। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य को कब लागू किया गया? ठीक है, तो 1976 में लागू किया गया। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य दोस्तों आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। यहीं पे पूछ देता मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और एक क्वेश्चन था इसी तरह से 16 नंबर पे कि क्वेश्चन क्या था, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब एक बार में याद नहीं होता है, आप लोग को नोट करना होगा। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहले उस टाइम पे NSSO, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या नाम था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले करता था, लेकिन 2019 के बाद से इसको NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहीं पे आपको NSO दे दे, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब उसने साथ में मिल गया है। अगला है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके टच हो रहे हैं, यहीं से शुरू हो गया है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक को बनाया है डॉक्टर महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान के थे। और इसे तैयार करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसमें 170 देश हैं और सभी देशों की सूची जारी की जाती है कि कौन सा देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जिसको अभी हमने बोला कि NSSO के साथ मिल गया है, की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1951 ईस्वी में, 1951। अगर यहीं पे पूछ ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1952 ईस्वी। ठीक है,
1952 ईस्वी। अरे यार 50 लिख रहा हूँ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष थे पीसी महालानोबिस, और इन्होंने ही भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी रेडी किया था, जो औद्योगिकरण के मॉडल पर आधारित थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि सिडबी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सिडबी। हिंदी नाम क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहीं पे स्थित है सिडबी का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। अरे यार कहाँ चला गया भाई साहब, कहाँ गया है जी? कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? दोस्तों सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। ठीक है, और वहीं पे पूछ दे कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो केपलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तो बहुत रूप से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य जो है हमारा जनरली हाइड्रोजन H और हीलियम H ही से मिलकर बना है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, इनका क्या है? परमाणु क्रमांक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि सबसे तीव्र सद से लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे तीव्र गति से बुध लगाता है, क्योंकि बुध इसके सामने है। 88 दिन में यह कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की? दोस्तों यूरेनस की खोज हर्शल ने किया था। यही हर्शल थे जिन्होंने परावैंगनिक किरणों की भी खोज की थी, हर्शल और रिटर ने मिलकर। ठीक है, गैलीलियो ने आप सभी जानते हैं कि टेलीस्कोप की खोज की, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। आगे देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा तो म्यांमार से भी गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है। तो राइट आंसर होना चाहिए ए और सी दोनों, जो कि यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप किसी पर भी टिक लगाएंगे, ऐसे ऑप्शन में आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, गलत भी मारेंगे फिर भी आपको सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब गलत होता है ऊपर से या ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आपको मिलता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यहाँ से आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है भूपृष्ठ पर यानी कि पृथ्वी की भूमि पर कितना प्रतिशत भूभाग अवसादी शैलों से ढका है? तो हम सभी जानते हैं 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, यार क्या बताऊँ, डकार ले रहा था, मैं भूल जाता हूँ वीडियो को ऑफ करने। चलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ऋण लाउमू क्या लिख दिया है जी, ज्वालामुखी होगा। ठीक है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों किलायु होगा, मिलायु लिखा है इन्होंने। देखें ना कितना ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक करते हैं और संस्था चलाते हैं, कैसा कैसा है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे कोई इंटरनल या फिर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, और इन लोग थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है, ऐसे ही डाल देता है। चलिए जो भी है, हमारा झारखंड तो इसी तरह से गया है। अब हम लोग बोल बोल के ही सुधारेंगे और आगे आ करके। ठीक है, क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत जो है यह पृथ्वी से करीब 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यह वायुमंडल का दूसरा मंडल है। तीसरा मंडल है। सबसे पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है आयन मंडल, और ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया। ठीक है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया। तो दोस्तों यहाँ पे रक्षित को भेजा गया था। ठीक है, और उस टाइम पे इसको 8वीं नाम से पुकारा गया था। नेक्स्ट है हमारा, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच, ठीक है, बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा गया था उसे क्या कहते हैं। तो उसे 8वीं कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा गया था रक्षित को, 8वीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया उस टाइम के सुने थे ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस तरह से बहुत सारे साम्राज्य थे। ठीक है, बेबोलिन नगर का साम्राज्य था। तो यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पलामू। पलामू से दोस्तों रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पलामू, डाल्टनगंज, याद आया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलामू का डाल्टनगंज है या गढ़वा का डाल्टनगंज है जी, बोल रहा हूँ, नहीं पलामू का ही डाल्टनगंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों झारखंड के आपका कहाँ से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इचाक से। ठीक है, इचाक से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त काल के पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह प्राप्त हुआ है आपका महुदी पहाड़ से। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, झारखंड के मुंडा, यहाँ पे झारखंड के क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, झारखंड के मुंडा, पहान तथा महतो, मुंडा, पहान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन है। तो दोस्तों ये जितना भी प्रथाएं हैं ये किस काल में शुरू हो गए थे, आपका गुप्त काल में शुरू हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था। ये सभी क्वेश्चन टफ हैं थोड़ा सा, मैं मानता हूँ, क्योंकि मतलब किसी में मुंड, किसी में मुरंड, किसी में किकट प्रदेश, किसी में किकट लाड, किसी में हुआ नचिकी, मतलब अजीब अजीब नाम रखा गया है। ठीक है, किसी में कुकरा, किसी में खोखरा, मुरंड देश। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका हनुमान गांव। ठीक है, हनुमान गांव से ही आपके ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है कि जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो कि सरासर झूठ है। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से यहाँ पे आपका लगभग 17 या 13 के आसपास जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी यहाँ पे निर्वाण की हुई है। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो स्टार्टिंग किसने किया, ऋषभ देव ने, लेकिन मूल रूप से माना जाता है जैन धर्म के मूल संस्थापक महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ स्वामी। इन्हीं के नाम पे झारखंड का पारसनाथ पर्वत का नाम रखा गया है। ठीक है, गिरिडीह में। अगला है हमारा यहाँ पे, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। ठीक है, तो शीतलनाथ को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है, यह कोलवा पहाड़ से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, तो हजारीबाग के किस स्थान से प्रस्तर की मूर्ति मिली है, सूर्यकुंड हजारीबाग। आपने नाम सुना होगा सूर्यकुंड हजारीबाग, यहीं पे बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति मिली है। और सूर्यकुंड में भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, टेम्परेचर 88 के आस समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह हो जाएगा आपका बेलवा दाग से। बेलवा दाग से यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ।
यार मेरे मन में जिज्ञासा है कि सूर्य कुंड में अगर आप नहाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी में जितने भी स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, दाद खाद खुजली एक्जिमा, ठीक है, स्किन का फटना, माना जाता है कि ठंडे के दिन में जाके अगर आप वहाँ पे नहाते हैं तो आपके जो रोग हैं वह दूर हो जाती हैं। अब कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे, तो उतना तो मुझे नहीं नॉलेज है, ठीक है। बाकी आप लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, झारखंड के हैं तो। अगला है पलामू, भारत के भी हैं तो घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है? पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह, सिंह मतलब लायन, शीर्ष प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो सांची के स्तूप द्वार पर उत्तीर्ण किन सिर से मिलता है? मतलब यहाँ पे एगो लायन सिंह का बाघ का सिर मिला है, जो कि सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो यह कहाँ पे मिला है, ये चीज़ पूछा है। तो ये दोस्तों आपका पलामू के किस स्थान से मिला है? मूर्ति गांव से मिला है, ठीक है, मूर्तिया गांव या मूर्ति गांव जो भी बोलिएगा। आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले से ये सभी अवशेष मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका धनबाद से, ठीक है। कहाँ से? धनबाद से। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और ये बुद्धपुर बौद्ध स्मारक मिले हैं? तो धनबाद से। देखिए जनरली बुद्ध आपके यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड यही सब में विचरण करते थे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि यही सब में मिलेगा। और महावीर स्वामी भी दोनों एकदम सेम टाइम पे थे, भाई की तरह सेम, दोनों का जो भी भागा घर से, दोनों ने धर्म अपनाया, सेम एज थे, ठीक है। बहुत मिलता जुलता है, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि बुद्ध और महावीर में, ठीक है। अगला है अंतिम क्वेश्चन। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बुद्ध के देवी तारा मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो सिंपल सी बात है, रांची संग्रहालय में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैंने 22 मिनट का टाइम लिया है आपसे। देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ताकि यह जितने भी आदमी जब आप लाइक करते हैं ना, तो यह यूट्यूब इसको और आदमी के पास सजेस्टेड करता है, ठीक है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर सही किया है। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो नोट करके रख सकते हैं। बाकी रिवीजन कीजिए 2 टाइम 3 टाइम, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।